चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की बड़ी रैली चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव यहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवादी का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है, आप हिंदू भी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें फल्टू राम बताया। मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिल रहा है। इसमें बीपीएल कार्ड धारक जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए, वे परिवार का सदस्य 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहीं इस योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश सरकार ने चिरायु योजना के नाम से शुरू किया है, जिसमें 3 लाख रुपए सालाना वाले 15,000 रुपए का प्रीमियर भर कर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ ले सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश के कारण कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए हैं। आरजेडी की जन विश्वास रैली में दिग्गज नेताओं का महाजुटान शुरू हो गया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी मंच पर मौजूद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू हो जाता है। यहीं से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। बिहार देश की राजधानी का नर्व सेंटर है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा है। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो तो एक लाइन में समझा जा सकता है। तेजस्वी ने कहा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक पूरा खचाखच भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने तंग किया लेकिन फिर भी आप लोग आए, इसके लिए सभी का स्वागत करता हूं। मैंने हाल ही में बिहार में 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। आज भी सभी रैलियों का रिकॉर्ड टूट गया है। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो नौकरियों का रेला था। हमने इसी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटवाया था। इतनी बड़ी संख्या में आप अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद देने आए। आप जानते हैं कि चाचा जी पलट गए लेकिन जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। अब अमेरिका से आई रिपोर्ट खुशखबरी से कम नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक बुकिंग ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा कि भारत में गरीब आबादी की संख्या में लगातार कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अति गरीबी खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो काम पहले 30 सालों में देखने को मिलता था वे 11 सालों में हो रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से है, जहां मोतिहारी फोर लाइन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को देर रात फोर लेन पर एक यात्री बस धू धू करके जल गई। यात्री बस पटना में राजद की जन विश्वास महारैली में शामिल होने पटना जा रही थी। इसी दौरान बस में मोतिहारी थाना क्षेत्र के नरियाल मन के पास आग लग गई। जिस वक्त आग लगी की ये घटना हुई उस वक्त बस में 30 लोग सवार थे। सभी पटना में रविवार को हो रही जन विश्वास महारैली में शामिल होने जा रहे थे। राहत की बात यह है कि आग लगी की इस घटना के बाद बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जो कि राहत की बात है। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। दानापुर में होली और इलेक्शन को खराब करने की मानसा को बिहाटा पुलिस ने रोक दिया है। जहां पुलिस मुख्य सड़क पर वाहनों को चेकिंग कर रही थी, उसी के कतार में एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। लेकिन पुलिस को देखते ही ड्राइवर हूटर बजाकर गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगा। इस पर पुलिस को शक हुआ। जब रोक कर तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। बिहार में एम्बुलेंस से अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। दरअसल इसमें आसानी से दूसरे प्रदेश से मरीजों के नाम पर एम्बुलेंस से शराब ढोने का काम किया जा रहा था। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों जन विश्वास रैली में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इनके अंदाज पर समर्थकों का जोश बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखने के बाद तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के बीच एक बार फिर से छा गए। दरअसल तेज प्रताप के साथ जा रहे कुछ समर्थकों की गाड़ी बिहार पुलिस द्वारा रोक दी गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तेज प्रताप यादव पूरे फ्रॉम में आ गए और पुलिस वाले के नजदीक पहुँच गए। तेज प्रताप यादव ने पुलिस के पास पहुंचकर कहा कि क्यों रोक रहे हैं गाड़ी। इस पर पुलिस वाले ने कहा ऊपर से आदेश है। फिर तेज प्रताप यादव ने कहा आप लोग खुद नियम का पालन कर रहे हैं, आप लोगों की टोपी कहाँ से है, आप लोग खुद टोपी लगाए नहीं है। इसके बाद पुलिसकर्मी सकबक हो गई, इधर उधर जाने लगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के संभवतः आखिरी ऐसी बैठक होगी। प्रधानमंत्री समय समय पर नीति और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन रविवार को होने वाली बैठक अप्रैल और मई में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम है। बिहार के किशनगंज में शनिवार को रात को एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूमों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे खेलने के दौरान इस हादसे का शिकार बन गया और टंकी का ढक्कन टूट गया और तीनों बच्चियां टंकी में गिर गई। मृतकों में 2 सगी बहनें बताई जा रही है, जबकि एक बच्ची पड़ोस की रहने वाली है। आज यानी 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने में सबसे आगे रहने वाली की सराहना की है। बता दें कि हर साल इस दिन को लोगों के जीवन और ग्रह पर वन्य जीव व अनूठी भूमिकाओं का योगदान को मान्यता दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस सीट से फिलहाल टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके बाद औरंगाबाद के तरनुआ गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित भी किया। इससे पहले जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे के बीच इसी मंच से सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि इस बार आप 400 सीटों से जीतेंगे। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के बिहार आने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो अच्छा लग रहा है, बीच में मैं भी गायब हो गया था, अब आया हूँ तो आपके साथ ही रहूंगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी आज आए हैं और आशा है कि आगे भी आते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी कार्यों में अधिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से आम जनता की जिंदगी में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंशा के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में रिफॉर्म से न केवल पारदर्शी बढ़ी है बल्कि भ्रष्टाचार भी समाप्त की ओर है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार यानी 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर सीमा से मध्य प्रदेश के मुनैरा में प्रवेश करेगी। इसके बाद कांग्रेस मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में उनका रोड शो होगा। इसके बाद राहुल गांधी रात्रि में विश्राम यहीं करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता बीते 1 हफ्ते से इस यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इधर प्रशासन और पुलिस भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चौकन्ना है। शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शाम से लेकर रात तक अनेक रूट बदले गए हैं। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 दिनों तक पश्चिम बंगाल का दौरा किया। कुछ दिनों बाद मोदी फिर बंगाल वापस आएंगे। अपने बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बंगाल भाजपा के 2 नेताओं के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी के आवास पर हो रही बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद है। बैठक में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। फिर नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है और 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में मेघ गरज के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। गोरखपुर के एम्स में मरीजों को ब्लड बैंक और डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री एम्स में इन दोनों सुविधाओं का उद्घाटन किए। एम्स में पीपीपी मोड पर डायलिसिस यूनिट शुरू हो रही है। हमने जो कहा है उसे करके दिखाए और आगे भी कहेंगे और उसे पूरा करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ना झुकेंगे ना हटेंगे, गरीबों के घर का चूल्हा जलते रहे, इसे लेकर मुफ्त अनाज की योजना को चालू रखेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शुक्रवार को धनबाद के चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के तेज विकास के लिए जरूरी है यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहाँ जेम्स और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है तब से यहाँ की स्थिति बदल गई है। पीएम ने कहा, जेम्स का मतलब हो गया है जमकर खाओ। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का मकसद है विकास, विकास और तेज विकास।
संयुक्त अरब अमीरात के पत्थर से निर्मित पहले हिंदू मंदिर को शुक्रवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर दुबई अबू धाबी में शेख जयाद राजमार्ग पर अल रहावा के पास 27 एकड़ क्षेत्र में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी है। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण नगर शैली के लिए किया गया है। इस तरह के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है।